ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1988 की 15वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का सार है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे 3 विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेषता विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह दूसरा है। एक है दिल का स्नेह, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल के स्नेही हैं, उनकी विशेषता ये होगी कि वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। ये लाइन किसी को समझ में आई है? फिर से देखो। जो दिल के स्नेही है, इसको समझना है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। हमें लक्ष्य ही समझ में नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? जो दिल के स्नेही हैं, उसकी विशेषता ये होगी, वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अब बताओ किसको ये लाइन समझ में आई है, किसको समझ में नहीं आई? जिसको समझ में आई है वो बताएगा तो बाकियों को भी समझ आ जाएगी। भाई जी, जिसका दिल से स्नेह होता है उसको हमेशा उसकी याद रहती है। किसकी? जिससे वो प्राप्तियां हो रही है, जिससे सुख मिल रहा है। किससे?
जैसे हमें बाबा से मिल रहा है तो हमें बाबा से हमेशा याद रहती है कि हमें बाबा से एक चीज मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। अब सारे संबंध बाबा से वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। आप क्या कहोगे? और किसी को समझ? बाबा से सब संबंध सर्व प्राप्ति होती है भाई जी, सर्व संबंध बाबा के साथ है, सब कुछ प्राप्ति बाबा से ही होती है। अब सहज और स्वतः कहाँ से आएगा? हाँ जी है, मेरा शिवा दूसरो न कोई, सारे संबंध तमेव माता च पिता तमेव द्वय बंधु सखा सुखवे तमेव विद्या रविनंद तमेव, सब संबंध हो गया, सब कुछ प्राप्ति भी हो गया। ये स्वतः अपने आप होगा ये? नहीं भाई जी, आपको प्राप्ति होता है। हाँ जी, जब हम बाबा की श्रीमत निरंतर याद रहेगी तो स्वतः होगा। तो हमें समझ में आया। मन बुद्धि और संस्कार। अब हमें ये लाइन जो समझ में आई वो ये है कि जो दिल के स्नेही होते हैं, अर्थात जो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत वाला जो प्यार होता है, वो प्यार कैसा होता है? उसकी विशेषता ये है कि वो सर्व संबंध, उसका परमात्मा से प्यार, जो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों एक मत हो जाएंगे तो वह सर्व संबंध परमात्मा से, सर्व प्राप्तियां परमात्मा से सहज और स्वतः अनुभव करेगा, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक होगा। यदि कंडीशन है कि मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मिलकर बाबा से प्यार करें, जिनका दिल का संबंध है बाबा से, उनको सारे संबंध, सर्व प्राप्तियां सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। इस लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है। अब इस लक्ष्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कौन सी कमी रह सकती है? एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। सारे संबंध एक बाप के साथ, बाकी किसी के भी प्रति, कि बाकी तो सारे संबंध में बाबा से निभा सकता हूँ, माँ वाला तो नहीं निभा सकता। माँ तो मेरी माँ है, माँ का संबंध तो शिव बाबा नहीं कर सकता। इसने तो मुझे जन्म दिया, इसने तो मुझे पालना दी, इसने तो मुझे सब कुछ दिया। माँ की जगह पर तो मैं किसी को नहीं रख सकता। एक भाई ने लिखा, मैं पत्नी कैसे बनाऊं शिव बाबा को? ये संबंध तो मैं पति के साथ, पत्नी का नहीं ले सकता शिव बाबा के साथ। आप में से कोई कहे कि मैं पति का संबंध कैसे निभाऊं? आप बताओ कौन से भाई जी साजन करके बुलाते हैं बाबा को, साथ लेके सोते हैं। नहीं, साजन तो बुलाते हो आप, साजन तो बुलाते हो, परंतु क्या आप अनुभव दे सकते हो कि हम शिव बाबा को साजन कैसे समझते हैं, ताकि दूसरे भी इस बात को समझकर परमात्मा को साजन समझ सके। आप बहन हो, मैं तो भाई हूं, मैं कैसे साजन समझूं शिव बाबा को? आप बताओ। साजन समझना या ना साथी, जो हमेशा साथ निभाए, जो शिव बाबा ही कर सकते और दूसरा कोई देहधारी नहीं कर सकता भाई जी। तो वो इस तरह से साथ निभाते हैं, जब भी हम कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो बाबा का जो श्रीमत है ना, जब हम अप्लाई करते हैं तो साजन का रोल बाबा इस तरह से प्ले करते हैं, और श्रीमत फॉलो करने से ही हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इससे बड़ा साजन और कहाँ से मिलेगा हमें? और कौन बताएगा? इस समय हमें जिस संबंध की जरूरत पड़ती है
उस समय हम बाबा को उस आप मन में रूप से बहन जी याद बहन करते बहन हैं, जी बेटा बहन हो जी चाहे पति हो, बहन जी, मोटी सी बात, बेटा सिंपल का सा रूप में सीधा भी हम उस बाबा क्वेश्चन। को याद करते हैं। बहन जी, सीधे क्वेश्चन का जवाब दो कि आप परमात्मा को साजन कैसे प्रयोग व्यवहार में लाते हो, तो मैं समझूं या मैं किसी और को समझा भी सकूंगा। आपने अनुभव किया है कि साजन है। अब मुझे सिर्फ एक संबंध प्रैक्टिकल करके बताओ, परमात्मा के साथ परमात्मा को साजन समझकर आप कैसे व्यवहार में रहते हो। भाई जी उसका कैसा एक एक मानना है एक 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 बोले, उनको बोलने दो जरा। भाई जी? हाँ जी। जैसे पति पत्नी होते हैं तो उनके संबंध में भी तो आपस में सहयोग होता है, एक दूसरे का कहना मानते हैं। वही परमात्मा का जब हम कहना मानेंगे तभी तो वो साधन बनेगा। आप कहना मानेंगे ना, पति पत्नी में तो दोनों कहना मानते हैं। परमात्मा परमात्मा कहना मानने के लिए तैयार है आपका? उसे कहना मानने की जरूरत नहीं, कहना हमें ही मानना है। हाँ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। बाबा भी मानते हैं कहना। बाबा नहीं मानता कहना। ये लाइन पक्की तरह से अपनी बुद्धि में रख लो। अब आप समझ लो आज से कि परमात्मा मेरा साजन है, मैं परमात्मा की सजनी हूं। सजनी का काम है साजन का कहना मानना, तो मुझे परमात्मा का कहना मानना है। परमात्मा के शब्द याद रखे, परमानेंट याद रखे। आप मुझे जो मर्जी बना लो, साजन बनाना चाहो साजन बना लो, सजनी बनाना चाहो सजनी बना लो, नौकर बनाना चाहो नौकर बना लो, मुझे जो तुम्हारी मर्जी करे किसी भी संबंध में मुझे बना लो, परंतु कहना तुमको मानना है, मेरे को कहना मानने के लिए नहीं करना। मेरे से उम्मीद नहीं रखनी है कि मैं आपका कहना मानूंगा। हर संबंध में कहना तुमको ही मानना है। वो मेरा साजन है, मैं उसका कहना मानूंगी, खत्म बात। वो मेरी सजनी है, मैं उसका कहना मानूंगी। वो मेरा बेटा है, कहना मुझे मानना है, उसने मेरा कहना नहीं मानना। मैंने बाप बन के उसका कहना मानना है। वो मेरा कहना नहीं मानेगा। ये लाइन अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बिठानी है। मैं आज्ञाकारी पिता हूं, मैं आज्ञाकारी पत्नी हूं, मैं आज्ञाकारी बेटा हूं, मैं आज्ञाकारी पति हूं, मैं आज्ञाकारी सारे संबंध में। मैंने आज्ञा मानी, उसने नहीं मानी। ये अपनी बुद्धि के अंदर बिठाकर उसके साथ सारे संबंध निभाओ, तो निभा सकते हो। वो एक वंडरफुल फादर है, वो वंडरफुल बेटा है, वो वंडरफुल नौकर है, वो वंडरफुल दोस्त है, वो हर चीज में वंडरफुल है। उसका ऑर्डर हमको मानना है, उसको हमने कुछ नहीं कहना कि हमारी तू कोई बात मान। ये पक्का लाइन लगा के रखनी है। संबंध हमें निभाने उसके साथ, उसने नहीं निभाना। ये कभी भी हमारी दिमाग में ना आए कि वो हमारा कहना मानेगा। वो एक सुई भी इधर से उधर नहीं जाएगा, ये याद रखना। ऐसा सर्व संबंधी है वो। ये संबंध जो है सब संबंध निभाते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं है। लौकिक में तो ऊंच नीच सब कुछ सुनना पड़ता है सारे संबंधों से। यहाँ सिर्फ यही एक तरफा है, संबंध है। यहाँ सिंगल साइडेड संबंध है। हमें सारे संबंध शिव बाबा के साथ निभाने हैं। उसको बेटा बनाना है तो अपनी जायदाद में से उसको हिस्सा दे दो, उसको एक कमरा दे दो। कहता तुम्हें वो बेटा कमरे में नहीं घुसने देगा, पर तुम मेरे कमरे में तुम आ सकते हो। मैं तुम्हें अपने कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा, तो मुझे एक कमरा दे दो जहां बैठकर सारी दुनिया के लिए आप एक हॉस्पिटल खोल दो, एक स्कूल खोल दो। वो कमरा मुझे दे दो जहां सारी दुनिया का कल्याण हो, और बैठकर कल्याण करो आप। चाहे बेटा बन के करो, चाहे पति बन के करो, चाहे पत्नी बन के करो, चाहे दोस्त बन के करो, चाहे भाई बन के करो, जो तुम्हारी मर्जी है मेरे साथ रिश्ता रख लो, परंतु करो। नाम मेरा, मैं हूं बस।
मैं हूँ, ये याद रखना है कि शिव बाबा है। उसने हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाना, हमें निभाना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं भाई जी, ओके। वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अब ये अनुभव करने की जो मेहनत है वो हमें करनी है। शिव बाबा को कोई मेहनत नहीं। शिव बाबा ने तो बताना था, बता दिया। सर्व प्राप्तियां करने के लिए भी हमने मेहनत करनी है, सारे संबंध निभाने के लिए भी हमने मेहनत करनी है, उसको सहज करने के लिए भी हमने ही मेहनत करनी है कि हम बाबा से प्यार करें ताकि वो सहज हो जाए। हमने इस आदत को इतना क्लियर बनाना है कि एकदम स्वतः ऑटोमेटिक हमारा संस्कार बन जाए और ऑटोमेटिक स्वतः ही सारा कुछ होता रहे। यदि एक संबंध की भी अनुभूति में भी कमी रही, जैसा समय वैसा संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, मतलब खुद ही बनना है हमने ही अनुभव करना है, हमने ही मेहनत करनी है सारी, हमने ही परिवर्तित होना है। बाबा को परिवर्तन करने के लिए नहीं सोचना है। एक तरफा संबंध है ना भाई? हाँ, एक तरफा, बिल्कुल। परमात्मा की तरफ से कोई काम नहीं होगा। परमात्मा की तरफ से तो डायरेक्शन है। दोस्त बन के भी वो आपको डायरेक्शन देगा, ऐसे ऐसे करो। आपका नौकर बना लिया तो कोई बात नहीं, वो नौकर बन के भी वो आपको डायरेक्शन देगा, ये रास्ता ठीक है। माँ बना लो तो भी वो आपको बताएगा ये रास्ता ठीक है। बाप बना लो तो भी बताएगा ये रास्ता ठीक है। सजनी बना लो तो भी वही रास्ता बताएगा, ऐसे चलो। और साजन बना लो तो भी वही रास्ता बताएगा, ऐसे चलो। आप बना उसे कुछ लो, परंतु कहना आपने उसका माना। हम ही आज्ञाकारी सजनी हैं, हम ही आज्ञाकारी साजन हैं, हम ही आज्ञाकारी दोस्त हैं, हम ही आज्ञाकारी माँ हैं, हम ही आज्ञाकारी बाप हैं, हम ही आज्ञाकारी सब कुछ। और कोई रिश्ता जो भी याद आए बना लो। आज्ञाकारी हमको बनना है। बाबा हमारी कोई आज्ञा नहीं मानेगा। समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। समय को जानने वाले, ये समय है, इस समय को इंपॉर्टेंस है, महत्व है इसका, संगम युग का समय। जो इस बात को जानने वाले हैं और इस समय को वरदान है परिवर्तन करने का, अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का, और वो लिखने का और सर्व संबंध निभाने का परमात्मा के साथ। और पूरे कल्प में कोई टाइम नहीं आता जब हम परमात्मा से सर्व संबंध निभा सके। तब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को जितना टॉप पर पहुंचाना चाहें पहुंचा सके। और पूरे कल्प में कभी टाइम नहीं आता। यही एक टाइम आता है जब हम आत्माएं परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को हाईएस्ट पीक पर पहुंचा सकते। ये है बाबा के साथ दिल का स्नेह। अगर बाप जब शिक्षक रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में स्थित शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? जो समय है उस समय उसी हिसाब से करो ना। जब बाप पढ़ाने के लिए बैठा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है, ऐसे समय पर किसी और संबंध का अनुभव करना, समय अनुसार हमें देखना है कि किस समय मुझे क्या करना चाहिए।
उस समय का भी चुनाव का ध्यान हमें रखना है। तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? जो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण, स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। समझ में आ गया? समय की पहले तो संबंध की पहचान करनी है। समय के संबंध की पहचान से पहले समय की पहचान। पहले है समय की पहचान, फिर संबंध की पहचान, फिर संबंध प्रमाण, स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म, बहुत स्वच्छ और महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुक नहीं सकता, अपने तरफ झुका नहीं सकता। किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण हाँ जी, बहुत सूक्ष्म, अति माना बहुत ज्यादा। पर जिसको हम इन आंखों से देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते, उसकी हम आकृति बनाना चाहें तो बना नहीं सकते, इतना सूक्ष्म। और तो ये नहीं कह सकते कि वो है नहीं। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का आकार हम बना नहीं सकते, पर तो ये नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं है। ये नहीं कह सकते, देख भी नहीं सकते, तो बहुत सूक्ष्म है ना।
आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहज की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेह की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। और जो दूसरे तीसरे हैं, क्योंकि 3 प्रकार के स्नेही है ना, दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो 2 किसको याद है? 2 स्नेह और कौन से? क्योंकि आज बाबा ने कहा 3 प्रकार का स्नेह होता है। याद आ रहा है किसी को? वही क्या भाई जी, हाँ जी, क्षमा पर फिदा होना। कोई आके चक्कर लगा के जाता है, कोई आता है थोड़ी देर रहता है, और कोई आता है और एक झटके से झटके से समर्पण। ये दूसरे प्रकार के स्नेही है। ऐसे होते हैं कि कभी बाबा का कहना मान लेते हैं, कभी नहीं मानते हैं। देखो, 3 स्नेह 3 विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये 3 विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माएं नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो तो सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। अब कहा है स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल के स्नेही, दूसरे हैं समय प्रमाण मतलब का स्नेही। समय आया, मतलब आया, भूख लगी है, कहाँ है माँ, देखो मेरे को भूख लगी है, रोटी बनाओ। यह है मतलब का स्नेह। मतलब निकल गया तो क्या कहते हैं, कहाँ की माँ और कहाँ का अब्बा, क्या की माँ क्या का अब्बा। जब तक मतलब है तब तक माँ और अब्बा होते हैं। जैसे ही मतलब निकला, शादी हुई, क्या की माँ और क्या का अब्बा। जाओ, घर वाली से अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है। यह मतलब का स्नेह। स्नेह तो सभी हैं, लेकिन दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी का स्नेह। क्या करूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, अब इनके सारे पड़ा हूं, ये मारे चाहे पीटे, जो मर्जी करे। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका मजबूरी का स्नेह होता है। माँ उसको मारती है तो भी माँ के पास आता है, जाए कहाँ, कोई उसको दिखाई नहीं देता। क्योंकि फैमिली में स्नेह होता है मजबूरी का। हाँ जी, क्योंकि फैमिली में होता है मजबूरी का स्नेह निभाना है। निभाना है, क्या करे। अब इस घर को कहाँ छोड़ के जाऊं, बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊं। यह है मजबूरी का स्नेह। इसलिए बाबा ने इन दोनों स्नेहों को क्या किया है, एक तरफ रख के एक ही स्नेह का वर्णन किया है। दिल का स्नेह सबसे बढ़िया है भाई जी। सबसे बढ़िया स्नेह का ही वर्णन किया है बाबा ने। बाकी दोनों स्नेह का कहते क्या जरूरत है, उनको वर्णन करने की जरूरत ही क्या है। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। कैसे स्नेही बच्चों को देख रहे हैं? बाकियों को देख ही नहीं रहे, केवल उन बच्चों को देख रहे हैं जो सारे संबंध एक शिव बाबा के साथ निभाते। ठीक है, आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वे समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व
ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना, इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया। हाँ जी बोलो। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोगी और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि किसको स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो वे राज्य का क्या कंट्रोल करेंगे। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। बोला हर सेंटर को जब ये मुरली चली थी 88 में, संख्या मिलती थी हर सेंटर को 2-2, 4-4, बस, ज्यादा नहीं मिलती थी। क्योंकि 2-2, 4-4 करते करते भी, क्योंकि 2000 की तो सारी जगह है, तो अब 2 की जगह बहने भेज दे 3, तो क्या करे वो। अब एक को क्या कहें कि तुम घर जाओ, आ जा भाई तू भी आ जा। मतलब कितनी भी संख्या देते और ये संख्या बढ़ जाती थी। तो बाबा हर बार यही कहते थे नॉर्मली कि तुम संख्या में बंध नहीं सकते। कितना भी कहा जाता है जितनी संख्या मिली है उतने आओ, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। अब जाकर के फार्मूला बना है जब से कंप्यूटराइज्ड हुआ है। मतलब आपको संख्या मिलती है और उतने ही नाम आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि इतने भाई बहन आएंगे और वो उतने ही कॉलम हमें बनाकर देते हैं। उससे फालतू मैं जोड़ना चाहूँ तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता। जोड़ने के लिए मुझे दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। हर सेंटर के लिए ये नियम है। अब आप फालतू नहीं करते हो तो पहले परमिशन लो। परमिशन मिलती है तो आप जोड़ेंगे, नहीं मिलती तो आप जोड़ेंगे नहीं। इतनी सख्त कानून होने के बावजूद भी बहनें वहां जाकर खड़ी हो जाती है, ये 2 भाई आए हैं, ये दो बहनें आई हैं, इनको एडजस्ट कर। अब बहनों का कहना मना नहीं कर सकते क्योंकि वो बेटियां हैं उस घर की। अब बेटी कहे कि ये आए हैं तो उनको ना कैसे करे। जो आ गए हैं तो वो तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। मैं ये भी देखता हूँ इतने स्ट्रिक्ट नियम होने के बावजूद भी संख्या देनी पड़ती है। और मैं इस बात को, क्योंकि वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैंने इस बात को भी देखा कि वो कहते हैं हम पहले से हमें पता है हमारी बहनें जो है ना मांगेंगी, हम उनके लिए अनुमान रखते हैं कि इतनी डिमांड बढ़ सकती है। मतलब वो भी मतलब चालाकी से कम ही संख्या देते हैं क्योंकि ये संख्या बढ़ाएंगे। तो जब कोई कहेगा तो उसको बढ़ा देंगे, नहीं कहेगा तो फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, सीख जाता है कैसे चलाया जाए।
और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उस विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। परम धाम में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र होती है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, चारों ओर सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना, ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। क्या समझ में आया? एक सेकंड में अनेकों को अनुभव करा सकते हो। वंडरफुल लाइन है ये, बहुत नोट करने वाली लाइन है। एक सेकंड में अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने शिव बाबा के साथ रूह रिहान की, या मैंने उन भाई बहनों के साथ रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है। मतलब आप जब साकाश देते हैं तो आप जब एक संकल्प करते हैं, वो एक संकल्प उन सब आत्माओं तक पहुंचेगा और उन आत्माओं को प्रभावित करेगा। उनको समझ में आएगा कि ये मैसेज आया, और ऐसा मैसेज वहीं से आ सकता है जिसको मैंने याद किया, जिसको मैंने याद किया। जैसे कहते हैं ना, बस अभी हम आपको याद कर रहे थे, आपका फोन आ गया। अभी हम आपको याद कर रहे थे, आपने घंटी बजाई। तो मतलब ऐसा वो आ गया, हम जिसको याद कर रहे थे वो आ गया। ये चांस की बात होती है, परंतु इसके साथ संबंध है किसका? कार्मिक अकाउंट का। कार्मिक अकाउंट कहाँ सेटल होना है? उस स्थान विशेष का। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है। जैसे मैंने किया तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सब हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की सिद्धि का अनुभव होता है।
क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है, शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते सिद्धि से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता सिद्धि का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को फिक्र होना चाहिए या आपको फिक्र होना चाहिए। बाप को, हाँ जी, बाबा को, हाँ वही पूछ रहे, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं, तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो कर्म करो, कर्म करने से पहले सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता, लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ, सब कुछ बाप तेरा, सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी सिद्धि होती है। तेरा माना बाप की स्मृति कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं, बाप है तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और सिद्धि भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो तो सदा बेफिक्र रहना है।
दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी है, ये अविनाशी है। अच्छा, नंबर 2, अविनाशी सुख और अल्पकाल की, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो अविनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ। ईश्वरीय सुख क्या है? परमार्थ। और विनाशी सुख है व्यवहार। जो हमारा व्यवहार है वो है विनाशी सुख, और जो ईश्वरीय सुख है वह है परमार्थ। परमार्थ, परम अर्थ, सबको सर्वोच्च बनाने के लिए। परम अर्थ, परम के लिए, जो सबको परम तक पहुंचाने में मदद करता है, वो है परमार्थ। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप पे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा वे भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या।
जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।